चलो तो बात करते हैं अपने टॉपिक पे, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। तो आप ये ज़रूरी है, आपको इंग्लिश बोलनी और पढ़नी आनी चाहिए और तभी जाके आप टेस्ट दे। तो अगर आपने उस क्वेश्चन पेपर में से 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आप तो लेफ़्ट साइड में स्टीयरिंग होता है और हमारे राइट साइड में बैठेगा पुलिस इंस्पेक्टर, जो कि हमें मेरे तो 3-4 दिन की क्लास चली और उसमें ही मैंने क्लियर कर दिया। दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ लेफ़्ट साइड स्टीयरिंग है, इंडिया में राइट साइड होता है। ये देखिए आज का मौसम काफ़ी क्लीन है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है मैं क्विज से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। आज की ब्लॉगिंग स्टार्टिंग 8:30 बजे से हो रही है। तो अभी धूप खिली है, बिल्कुल क्लीन धूप खिली है। तो आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस ब्लॉग में मैं आपको कुछ डिटेल के बारे में बताने वाला हूं। तो अंतिम तक वॉच करें। अगर कोई इस चीज़ में जॉब करने आ रहा है इधर तो अंतिम तक वॉच करें और तभी आपको पता लगेगा कि कैसा होता है इधर। तो आज का मौसम बताएं तो आज काफ़ी अच्छी धूप खिली है, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा डाउन है, लगभग 38 के आसपास है आज टेम्परेचर। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में आज आपको बताने वाला हूं क्योंकि मेरी जॉब ऑफिस का काम भी रहता है बट ड्राइविंग भी करता हूं, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है कि कैसा यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। मेरा तो बहुत लेट में बना क्योंकि मैं दूसरे काम से आया था इधर, लेकिन अब ड्राइविंग भी करता हूँ और ऑफिस का काम भी करता हूँ, दोनों काम करता हूँ। तो आज मैं इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ आपको ड्राइविंग लाइसेंस कैसा बनता है। चलो तो बात करते हैं अपने टॉपिक पे, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। तो आप सबसे पहले आपको ड्राइविंग आनी चाहिए थोड़ा बहुत, कि थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है तो दिक्कत हो सकती है। यहाँ के टेस्ट बहुत टफ होते हैं, ना यहाँ घूसखोर का ज़माना है, ना कुछ होता है, ना पैसे देने का, यहाँ कुछ नहीं है ऐसा। तो इसलिए बता रहा हूँ आपको, आप जब ड्राइविंग में आओगे कुवैत में तो सबसे पहले आपको अपना इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस भी लाना ज़रूरी है। सबसे पहले आप जब अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, 2 चीज़ें, कि एक तो इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस और एक आपका ब्लड ग्रुप। आपको ब्लड ग्रुप भी चेकअप कराना पड़ता है यहाँ आके फर्स्ट में, कि आप कौन से ब्लड ग्रुप से हैं, और तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया का और दूसरा ब्लड ग्रुप। जैसे आप अप्लाई कर दोगे तो ऑफिस से आपको कॉल आएगा कि आपको लर्निंग के लिए आना है। उसके बाद जैसे ही हमें वहाँ से डेट इशू हो जाएगी तो हमें ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है। ट्रेनिंग लगभग जितने दिन में आप जल्दी कर सकते हो उतने आपके पैसे कम लगेंगे। 2 घंटे के 5,000 और 1 घंटे के 2,500 देने पड़ेंगे इंडिया के हिसाब से। और उसमें काफ़ी अच्छा सिखाता है जो सिखाने वाला होता है। उसके लिए भी इंग्लिश आनी ज़रूरी है। अगर इंग्लिश में आप नहीं जानते हैं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। जिस बंदे को भी इंग्लिश नहीं आती है वो थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख ले। अगर आपको ड्राइविंग चलानी है कुवैत में या किसी भी कंट्री में, अदर कंट्री में इंडिया से अलग, क्योंकि इंग्लिश ज़रूरी है यहाँ के लिए। से मेरे तो 3-4 दिन की क्लास चली और उसमें ही मैंने क्लियर कर दिया था। उसने कहा, जो हमें ड्राइविंग सिखाने आता है, उसने कहा कि ओके है, तुम टेस्ट के लिए जा सकते हो। और फिर उसने एक बुक दी जिसमें कि ट्रैफिक रूल्स और उसके बारे में पूरी डिटेल दी हुई थी। उसने कहा कि इसको पढ़ना और फिर टेस्ट के लिए जाना और अच्छे से पढ़ाई करना। लगभग 10-15 दिन का गैप था बीच में। अगर बाहर हो गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। फिर से आपको लर्निंग के लिए आना पड़ेगा इधर, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर तो पूरे हाईवे में आपके पास पूरी गाड़ी दे देंगे और बोलेंगे कि चलाओ, अब सीधा चलाओ। अगर आपने इंडिया में चलाया है तो थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ लेफ़्ट साइड स्टीयरिंग है, इंडिया में राइट साइड होता है। थोड़ा सा दिक्कत होती है, मुझे भी हुई, 1-2 दिन हुई दिक्कत, लेकिन उसके बाद मेरा कोई दिक्कत नहीं हुई। 1-2 दिन तो होती है, हर किसी की होती है, क्योंकि लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट हो जाएगा स्टीयरिंग और साइड भी यहाँ जैसे इंडिया में लेफ़्ट साइड होती है, यहाँ राइट साइड होती है। तो ये दिक्कत होती है इधर। तो और तो कुछ नहीं था। फिर वो ग्राउंड में भी ले जाता है, आधा घंटे वो मेन हाईवे पे सिखाएगा और आधा आवर वो ग्राउंड में ले जाएगा, जहाँ की सब चीज़ बने हैं कि आपने जब ड्राइविंग टेस्ट के लिए अंदर जाओगे पुलिस स्टेशन में तो वहाँ क्या क्या होता है
तो वो वहाँ भी है, जो ग्राउंड में वहाँ भी है, तो वो बताता है कि ऐसा ऐसा करना है। अगर तूने थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिया तो डिक्वालीफायर हो जाएगा। तो वो बताता है कि कैसे कैसे चलाना है, वो सारी इंफॉर्मेशन देता है कि ऐसा ऐसा करना है और ऐसी पार्किंग लगानी है, ये करना है, वो करना है। बहुत अच्छे तरीके से बताता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप भी क्वालिफाई कर सकते हो, बट थोड़ा सा इंग्लिश आने ज़रूरी है। उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स पे, जो मेरा लर्निंग कार्ड था उस पर उसने डॉक्यूमेंट्स पे फिट कर दिया, तो मैं वहाँ से क्वालिफायर हो गया और वो ट्रांसफ़र हो गया पुलिस स्टेशन के लिए। उसके बाद टेस्ट के लिए एक डेट इशू होगी, तो उस डेट पे हमें जो यहाँ का ट्रैफिक पुलिस ऑफिस है वहाँ जाना पड़ता है, फिर वहाँ टेस्ट होंगे। उन टेस्टों के बारे में भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी है। अगर आप ड्राइविंग में आ रहे हैं तो इंग्लिश पढ़नी, लिखनी और बोलनी तो मुझे उतनी भी नहीं आती है, लेकिन थोड़ा बहुत आ जाती है, परंतु ये ज़रूरी है आपको इंग्लिश बोलनी और पढ़नी आनी चाहिए, और तभी जाके आप टेस्ट दे सकते हो। क्योंकि यहाँ 2 लैंग्वेज में आपके टेस्ट होंगे, एक इंग्लिश में और एक अरबी में। तो आप दोनों में से लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में, और अगर अरबी आती है तो अरबी में दे सकते हो। तो मैंने इंग्लिश में चूज किया। टेस्ट भी 2-3 होंगे, लेकिन मैंने पहले ही टेस्ट में क्वालिफाई कर दिया था, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं हुई। 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है और वो ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर होता है। उसमें कुछ विकल्प होते हैं और कुछ लिखना पड़ता है। तो मेरा 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर था और मेरे 20 नंबर आए थे। मैं उस क्वेश्चन पेपर को लास्ट में अपनी वो डिटेल निकाली थी, लेकिन उसका फ़ोटो नहीं ले पाया मैं। लास्ट में जब मेरा क्वेश्चन पेपर क्लियर हो गया था, उसका फ़ोटो नहीं ले पाया मैं, बट मेरे 20 में से 20 नंबर आए। तो अच्छा रहा। जो जहाँ मैं वर्क करता हूँ उसने भी कहा कि गुड, अच्छा क्वेश्चन पेपर था। और अगर आप उसमें से 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप बाहर हो सकते हैं, क्योंकि उसका लगभग 95% आपको वो क्वेश्चन पेपर सही करना है, तभी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके बाद होता है आपका टेस्टिंग। अगर ड्राइविंग टेस्टिंग, लेफ़्ट साइड में स्टीयरिंग होता है और हमारे राइट साइड में बैठेगा पुलिस इंस्पेक्टर, जो कि हमें बताएगा कि ऐसा करना है, और अगर हमने वो सही नहीं किया तो वो वहीं पे कट मार देगा आपके डॉक्यूमेंट्सों पे और आपको डिक्वालीफायर कर देगा वहीं पे। तो टेस्ट में क्या होता है कि सबसे पहले वो बोलेगा आपको कि पार्किंग लगाओ। अगर उसने बोल दिया कि लेफ़्ट साइड पार्किंग लगानी है और राइट साइड पार्किंग लगानी है तो लगा दो। तो अगर आपने सही से लगा दी, एक ही चांस मिलेगा, एक ही चांस में अगर आपने सही लगा दी तो गुड, अगर सेकंड टाइम लगाते हैं तो नॉट गुड। उसके बाद आपको डिक्वालीफायर किया जाएगा अगर आपने पार्किंग सही नहीं लगाई। तो अगर आपने फर्स्ट ही पार्किंग आपने अच्छी लगा दी तो दूसरी पार्किंग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बट किसी के साथ हो रहा था, कोई फर्स्ट पार्किंग में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, दूसरी पार्किंग लगा रहे थे। और उसके बाद होता है जो भी आपके ट्रैफिक रूल्स, यानी कि आइकन, जैसे कि रोडों पे आपने देखे होंगे कि क्या आइकन है, तो उसके मुकाबले लगभग 2-3 किलोमीटर आपको गाड़ी चलानी है, वो भी अंदर ही अंदर। अगर आप आइकन पे सही से नहीं चले तो आपको डिक्वालीफायर किया जाएगा, क्योंकि आइकन सामने पे लगा होगा, पुलिस इंस्पेक्टर बस आपके साथ बैठा होगा कि वो देखेगा कि कैसे चला रहा है गाड़ी। कि अगर आइकन से थोड़ा सा गलत चल गया तो गई बात। आइकन पे स्लो स्पीड का और ब्रेकर का, इसका सबसे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और थोड़ा सा स्पीड का भी ध्यान रखना पड़ता है। कहीं पे स्लो है तो कहीं पे फास्ट है, क्योंकि यहाँ की गाड़ियाँ जो चलती हैं बहुत ही फास्ट में चलती हैं और पूरी ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती हैं। उसके बाद होता है ट्रैफिक लाइट। अगर ट्रैफिक लाइट किसी भी टाइम आपको ट्रैफिक लाइट दिख सकती है, रेड लाइट, तो अगर आपने रेड लाइट पे रुके नहीं तो आप डिक्वालीफायर हो जाएंगे। कहीं पे भी लगी होती है और कहीं पे भी आपको रेड लाइट दिख जाए तो रोकनी है गाड़ी सीधा। तो ये होता है अंदर। तो अंदर काफ़ी रूट बने होते हैं और आगे पीछे गाड़ी करनी पड़ती है, आगे पीछे बैक गियर में भी चलानी पड़ती है। बैक गियर में उतना टफ नहीं है, बैक गियर में थोड़ा सा चलाना पड़ता है। बैक गियर में उतनी दिक्कत नहीं है जिसने कि अपनी स्टेट
जो आपका स्टेट दिख रहा है तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। अपने जो मिरर होते हैं उनका बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पुलिस वाला ये भी देखता है कि आप मिररों पे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अगर नहीं देख रहे हैं तो वो वहीं पे बोल देगा कि ये तो कुछ नहीं देख रहा है, आगे पीछे कुछ नहीं देख रहा है, तो वहीं पे डिक्वालीफायर कर देगा। जब आपके पूरे टेस्ट ओके हो जाएंगे उसके बाद लास्ट में ऑफिस में जाना पड़ता है, वहीं ऑफिस में, और उसके बाद आपका जो आपने टेस्ट दिए हैं उसकी डिटेल आ जाएगी कि आपने कितने क्वेश्चन किए थे और कितने सही थे कितने गलत थे, उसकी डिटेल भी आ जाएगी। और जो आपने बाहर टेस्ट दिया उसकी भी डिटेल आ जाएगी कि आपने सही किया है कि गलत किया है। तो मेरे लगभग कहीं पे मैंने गलती की होगी तो 98 नंबर आए मेरे 100 में से 98 टू 2 नंबर पता नहीं कहाँ कटे। 100 में से आपको 90 नंबर आने चाहिए, कम से कम 90 नंबर में आप पास होंगे, यानी कि 90% पे आप पास होंगे। अगर आपका 90% में से भी 1% 89 है तो आप बाहर हो जाएंगे। जैसे मेरे वो डॉक्यूमेंट्स मिले, मैं वहाँ से सीधा रूम पे आ गया। वो जो हमारे यहाँ का मीन होता है जिसने मेरा जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, उसके पास डॉक्यूमेंट्स दे दिए और उसने वो पता नहीं कहाँ ले गया, वो मुझे भी पता नहीं है। और शाम तक मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास आ गया था। उसने वो डॉक्यूमेंट्स पता नहीं कहाँ जमा किए और उसके बाद शाम तक मेरा ड्राइविंग लाइसेंस आ गया था। तो ये होती है ड्राइविंग की प्रोसेसिंग। तो ड्राइविंग के लिए सबसे पहले इंग्लिश ज़रूरी है, और अगर आप कुवैत में आना चाहते हो तो थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए। मुझे भी पहले बहुत दिक्कत हो रही थी इंग्लिश में, लेकिन अब थोड़ा बहुत लगभग हो ही रहा है। अभी बस बोलने लायक आ ही जाती है। तो कुवैत में आने से पहले अगर आप ड्राइविंग करने, होटल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। होटल में आप अपनी लैंग्वेज चला सकते हो, हिंदी चला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपको ड्राइविंग में आना है तो आप बाहर भी जाएंगे कहीं, तो अगर आपको पुलिस वाले ने, ट्रैफिक पुलिस ने कहीं पे पकड़ दिया तो उसके साथ इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, तो दिक्कत हो सकती है। आपको ये डिटेल कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर कोई ड्राइविंग करने के लिए आता है तो ये ज़रूरी है आपके पास, जो भी बोला मैंने। तो अब दिखाते हैं कुवैत के शानदार नज़ारे। ये देखिए आज का मौसम काफ़ी क्लीन है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है कुवैत का। ये देखिए शानदार नज़ारे। अब तो खजूर तो पूरे ख़त्म हो गए हैं, ये देखिए कुछ भी नहीं है पेड़ों पे, अब देख सकते हो खजूर बिल्कुल भी ख़त्म, पूरे ख़त्म हो चुके हैं खजूर। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको ये डिटेल कैसी लगी। अगर कोई कुवैत में ड्राइविंग जॉब करने के लिए आता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और बताइए कि कैसा आपको क्या क्या आता है इसमें। तो कमेंट कीजिए और बताइए मेरे को भी। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।